दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार पर। तो अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी पेशा है, या फिर आप किसी तरह का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं किसी तरह से, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसीलिए आज मैं आपके पीछे लेके आया हूँ शेयर मार्केट पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी शेयर बाजार में निवेश करने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, या फिर आपको डर लगता है कि कहीं आपका पैसा डूब न जाए? तो घबराइए मत। आज हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि 2025 में शेयर बाजार का क्या हाल रहने वाला है, कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा, और कैसे आप बिना किसी बड़े नुकसान के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको शेयर बाजार में जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो शेयर बाजार क्या होता है और यह कैसे काम करता है, आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत हमारे दर्शक होंगे जो नए होंगे। तो शेयर बाजार होता क्या है? वो जगह है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से यानी कि शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और जिसकी कीमत 100 रुपए है, यानी आपने 10 शेयर ले लिए। अब अगर उस कंपनी का मुनाफा बढ़ता है और शेयर की कीमत 150 रुपए हो जाती है, तो आपके 10 शेयर की कीमत जो है 1,500 रुपए हो जाएगी, यानी आपको 500 रुपए का फायदा होगा। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है और शेयर की कीमत आप मान लीजिए 80 रुपए हो जाती है, तो आपके 10 शेयर अब 800 रुपए के रह जाएंगे, यानी 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो शेयर बाजार हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो लोग सोच समझ कर निवेश करते हैं वे लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो 2025 में शेयर बाजार का हाल कैसा रहेगा, तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि 2025 में शेयर बाजार का हाल क्या होगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा? तो क्या मंदी आएगी या बाजार में तेजी आएगी, यानी बूम आएगा? तो 2025 में कुछ बड़े ट्रेडर्स इस प्रकार से हैं जो आपको समझने होंगे। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बूम। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला नई नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। एआई और रोबोटिक सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर भी असर पड़ने वाला है। तो इसी तरह से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे से फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर सरकारें इसे लीगल कर देंगी तो नए निवेश के मौके बन सकते हैं, और संभव है सरकारें इसे लीगल भी करने पर विचार कर रही हैं। भारत में 2024 में चुनावों का असर कैसा रहा, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जो चुनाव का असर रहा, तो चुनाव के बाद नई सरकार की नीतियों पर शेयर बाजार की चाल निर्भर करेगी। अगर सरकार नई योजनाएं लाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर में बूम आ सकता है। इसी तरह चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वार है उस पर भी बात कर ले। अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चलता रहा तो शेयर बाजार पर भारी असर पड़ने वाला है। इस बात को आप बारीकी से जान लीजिए। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और ऑटो मोबाइल सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। 2025 में शेयर बाजार में तेजी और मंदी दोनों का दौर आ सकता है। जो लोग समझदारी से निवेश करेंगे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो क्या 2025 में मंदी आएगी, रिसेशन आएंगे?
तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसको आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। ये चीज आज हम आपको खुलकर बताने वाले हैं, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। अब एक बड़ा सवाल, क्या 2025 में मंदी आने वाली है? इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको इस पर हम विधिवत जानकारी दे देते हैं। कुछ इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्री मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महंगाई बढ़ रही है, बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिससे लोन लेना महंगा हो रहा है। तो कई देशों में छटनी हो रही है। अब अगर मंदी आती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर बैंकिंग, रियल एस्टेट और स्टार्टअप सेक्टर पर पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और FMCG सेक्टर यानी रोजमर्रा के सामान में निवेश अच्छा रहेगा। 2025 में निवेश कैसे करें तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब जानते हैं कि 2025 में निवेश कैसे करें ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो और कम नुकसान हो। नुकसान तो होता है बट कम नुकसान हो। SIP और म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेना है हमको, इस पर भी हम बात करें। अगर आप शेयर बाजार की गहराई से जानकारी नहीं रखते तो म्यूचुअल फंड्स और SIP में निवेश करें ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालें और लंबे समय तक बनाए रखें। तो विविधता रखें, मतलब अपने अंदर धैर्यता रखें। कभी भी सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में ना लगाएं। 50% पैसा अच्छे शेयरों में, 30% म्यूचुअल फंड्स में और 20% गोल्ड या डिजिटल एसेट में लगाएं ताकि आपको समझ में आए। घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म सोचें। अगर बाजार गिरता है घबराएं मत, यह शेयर बाजार का नेचर है जो लंबे समय तक निवेश करें ताकि आपके पैसे को बढ़ने का समय मिले। तो छोटी कंपनियों के शेयर भी देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इस तरह से जरूर देखें। कुछ छोटी कंपनियां तेजी से ग्रोथ कर सकती हैं लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए अच्छी रिसर्च करके ही निवेश करें। अभी मैं आपको और छोटी सी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को छोड़िए मत, आपको पॉइंट पॉइंट में समझा रहा हूँ। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करके फुल बताइए। अगर कहीं आपको लग रहा है मैं आपको हर तरह से समझाऊंगा। तो दोस्तों 2025 में शेयर बाजार को लेकर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ होगी। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश सबसे अच्छा रहेगा। शेयर बाजार में धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मुनाफा देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप जरूर बताइएगा कि आप किसमें रहेगा, आपका क्या आइडिया कहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।